नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी जिले के नागोला कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पीपलिया में 10 फीट लंबा अजगर सांप मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने अजगर को रेस्क्यू किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीपलिया में बड़ला जाने वाले रास्ते पर स्थित एक खेत में किसान महिलाएं काम कर रही थी। इसी दौरान उनके पैरों में एक 10 फीट लंबा अजगर आ गया। अजगर आने की उप तहसील क्षेत्र नागोला में ये पहली घटना है जिससे लोगों में भय का माहौल है। अजगर की खबर गांव में रविवार को आग की तरह फैल गई, जिसे देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग अजगर देखने पहुंच गए और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई। जहां करीब 10 फीट लंबा अजगर एक खेत में पड़ा था। ग्रामीणों की सूचना पर रेस्क्यू करने वाली बगराई निवासी दीपिका ने अजगर को पकड़कर केकड़ी मानव जीव दया कल्याण मित्र टीम को सौंप दिया। टीम ने अजगर को रविवार शाम को केकड़ी वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। जे न्यूज के लिए अनिल साहू की रिपोर्ट। केकड़ी सिटी थाना पुलिस और खनिज विभाग ने अवैध बजरी से भरे डंपर को जब्त किया है। कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। सिटी थाना प्रभारी धोलाराम ने बताया कि शनिवार रात को बाईपास मार्ग पर ज्योतिबा फूले सर्किल के निकट अवैध बजरी से भरा एक डंपर जा रहा था। पुलिस वाहन को देखकर चालक ने डंपर को बीच सड़क पर ही खाली कर दिया। सड़क पर बजरी का ढेर लगने के कारण वाहन चालकों को वाहन निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि उसके बाद जेसीबी की मदद से बजरी को सड़क मार्ग से हटा दिया गया। पुलिस ने डंपर को पकड़कर सिटी पुलिस थाने लाकर खड़ा कर दिया। खनिज विभाग डंपर मालिक से नियमानुसार जुर्मा वसूलेगा। केकड़ी में शनिवार रात्रि को घंटाघर चौराहे पर एक श्याम सांवलिया सेठ के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में सुप्रसिद्ध भजन गायक बेगू के गोकुल शर्मा, भीलवाड़ा की दीपा दादी एवं उदयपुर की त्रिषा सुतार ने सांवलिया सेठ के भजनों की ऐसी रसगंगा बहाई की समूचा पांडाल झूम उठा। इस अवसर पर सांवलिया सेठ का दिव्य दरबार सजाया गया तथा 56 भोग की झांकी सजाई गई। सांवलिया सेठ की ऐसी छवि सजाई गई कि दर्शन करने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। भजन संध्या की शुरुआत दीपा दादीस ने की। उन्होंने मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, खम्मा खमारे मारा सांवरिया धनी समेत कई भजन सुनाकर भजन संध्या को परवान चढ़ाया। दीपा दादीस द्वारा गाए गए भजनों पर मंच से लेकर पीछे तक बैठे दर्शक झूम उठे। इसके बाद विख्यात भजन गायक गोकुल शर्मा जब मंच पर पहुंचे तो युवाओं में जोश छा गया। उन्होंने आवो रे आवो सांवरिया सेठ केकड़ी नगरी में, सांवलिया सेठ दे दे मंडपियारा मालिक दे दे, मारा सांवरिया का नाम लिखो समेत अनेक भजन प्रस्तुत कर उपस्थित श्रद्धालुओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। युवा हो या महिलाएं, गोकुल शर्मा के भजनों पर सभी में क्रेज इतना ज़्यादा था कि उनके हर भजन पर समूचा पांडाल झूमता नजर आया। गोकुल शर्मा ने यहाँ पर अपने कई प्रसिद्ध भजन सुनाए। साथ ही उन्होंने सांवरिया सेठ की महिमा को बखान करने वाले भाव भरे भजन गाकर भक्तों को सेठ सांवरिया के प्रति जोड़ने का प्रयास किया। उनके प्रसिद्ध डीजे के भजनों पर तो पूरा का पूरा पांडाल झूमने लगा। लोगों में जोश इतना ज़्यादा था कि जहां देखो सब खड़े होकर गोकुल शर्मा के भजनों पर झूमते नजर आए। आयोजकों को भीड़ को नियंत्रित करने में पसीने छूट गए। आयोजकों ने गोकुल शर्मा सहित दीपा दादीच व त्रिषा सुतार का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान त्रिषा सुतार ने बनो मारो, चार बुजारो नाथ, बनी माँ की तुलसी लाडली, सुन ले सांवरा मंडपिया वाला, काली गाड़ी लानी है समेत अनेक भजन सुनाए। भजन संध्या के दौरान इत्र वर्षा व 56 भोग की आकर्षक झांकी सबके आकर्षण का केंद्र रही। महाआरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। रात 3:30 बजे तक चली भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजन में अभिषेक अग्रवाल, सौरभ चौकड़ीवाल, अनूप पिलानिया, राकेश फतेहपुरिया, राजेश देवली, उत्तम जैन, योगेश कोडवानी,
हिम्मत सिंह, अरविंद अग्रवाल सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। संपूर्ण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण श्री श्याम संकीर्तन यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर किया गया। कार्यक्रम को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। एमएलडी में 68वीं राज्य स्तरीय विद्यालय 14 वर्षीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का सफल समापन हुआ, जिसमें राजस्थान की 69 टीमों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि जसवंत सिंह, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्र प्रकाश दुबे ने की, जिन्होंने खेलों के लाभों पर जोर दिया। प्रतियोगिता के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। संस्थान के निदेशक अनिरुद्ध दुबे ने प्रतियोगिता के विजेताओं की जानकारी साझा की, जिसमें बीकानेर, गंगानगर और उदयपुर के खिलाड़ी शामिल थे। इसके साथ ही चंद्र प्रकाश दुबे ने अंतर्राष्ट्रीय कोच अनिल जोशी के सहयोग से आर्चरी एकेडमी खोलने की घोषणा की। राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने अनिल जोशी का सम्मान भी किया। इस कार्यक्रम में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग रहा। श्री राम द्वारा चातुर्मास समिति द्वारा संत ललित राम महाराज के शिष्य राम स्नेही संत ईश्वर राम महाराज के मुखारविंद से संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कलश यात्रा पुरानी केकड़ी स्थित श्री राम द्वारा से प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं कलश लेकर नाचते गाते हुए रवाना हुई। यात्रा सूरजपोल गेट, माली मोहल्ला, भेरू गेट होते हुए कादेड़ा रोड स्थित कथा स्थल पटेल मैरिज गार्डन पहुंची। यहाँ पर पंडित रामचरण शास्त्री ने मंत्रोच्चारण और पूजन किया। कथा वक्ता राम स्नेही संत ईश्वर राम महाराज 22 से 29 सितंबर तक प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से कथा का रसपान करवाएंगे। इस अवसर पर केकड़ी रामद्वारा चातुर्मास समिति के सदस्य निरंजन तोसनीवाल, आनंदीराम सोमानी, तुलसीराम विजय, रामनिवास नामा, यज्ञ नारायण सिंह सक्तावत, गोपाल लाल वर्मा, हरिशंकर विजय, राजेश सेठानी, भगवान साक्य, बंसीलाल जांगीर, दिनेश वैष्णव, दशरथ चौधरी, कैलाश माली, किशन पटेल समेत कई महिला और पुरुष उपस्थित थे। आर्य समाज केकड़ी के शताब्दी समारोह में संस्कृत के विद्वान डॉक्टर स्वामीनाथ गुप्ता ने कहा कि देश की आज़ादी में 85% सेनानी आर्य समाजी थे, जबकि गांधी और नेहरू ने इसका श्रेय लिया। उन्होंने धार्मिक लोगों की उदारता का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि आर्य समाज को देश की बागडोर मिलती तो विभाजन नहीं होता। इस अवसर पर डॉक्टर सोमदेव शास्त्री, स्वामी कृष्णानंद सरस्वती, स्वामी चेतनानंद, स्वामी दयानंद, आचार्य वरुण देव, डॉक्टर आराधना आर्य, आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रधान किशनलाल गहलोत, मंत्री जीववर्धन शास्त्री, सुदक्षिणा शास्त्री, सीमा सोनी एवं पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोक्ष राज ने भी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर आर्य समाज द्वारा अतिथियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर महिला सम्मेलन में नारी शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पर चर्चा की गई। मुख्य वक्ता डॉक्टर आराधना ने नारी शक्ति की पहचान पर जोर दिया। महिला आर्य समाज की स्थापना की घोषणा भी की गई। इस अवसर पर आर्य वीर दल ने विभिन्न व्यायामों का प्रदर्शन किया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह का समापन ऋषि लंगर से हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद प्राप्त किया। प्रधान अशोक आर्य ने सभी का आभार व्यक्त किया। केकड़ी जिले के बगेरा में ब्रह्माणी माता मंदिर हाल ही में चर्चा में आया है, जहां माता रानी का 100 वर्ष पुराना चोला हटने के बाद उनकी प्राचीन प्रतिमा का स्वरूप सामने आया है। इसके बाद से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज 22 सितंबर को ब्रह्माणी माता विकास समिति द्वारा 21 कन्याओं का पूजन किया गया। कन्याओं को माता की चुनरी ओढ़ाकर उनके पैर धोकर प्रणाम किया गया। साथ ही उन्हें भोजन और माता की तस्वीर भेंट की गई। समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह जोधा ने कहा कि माता के मूल स्वरूप के प्रकट होने से भक्तजनों में अपार हर्ष है। कन्याओं का पूजन करने से इस अवसर को और विशेष बना दिया गया है, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। केकड़ी शहर थाना पुलिस ने जिला चिकित्सालय में कार्यरत एक महिला कार्मिक को ड्यूटी के दौरान परेशान करने के मामले में एक जने को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। शहर थानाधिकारी धोलाराम ने बताया कि राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने परिवाद पेश कर बताया कि अमरचंद टेलर आए दिन अस्पताल में आता है और रात के समय लैब में
कार्यरत महिला कार्मिक से ड्यूटी पर आने जाने के समय आदि के बारे में सवाल जवाब करता है। महिला कार्मिक की गैर मौजूदगी में वह अन्य स्टाफ से उसके बारे में पूछताछ करता है। महिला कार्मिक के शेड्यूल आदि की जानकारी लेना किसी भी रूप में सही नहीं है। आरोपी की इन्हीं गतिविधियों के कारण महिला कार्मिक ड्यूटी के दौरान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। पुलिस ने परिवाद दर्ज कर अमरचंद को थाने में तलब कर उसे समझाने का प्रयास किया, मगर इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। इस पर पुलिस ने अमरचंद को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। रविवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया विजयनगर पहुंचे, जहां उनका स्वागत विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, पालिकाध्यक्ष अनीता मेवाड़ा और अन्य नेताओं ने माल्यार्पण कर किया। रेलवे स्टेशन पर आरएसी बटालियन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसे राज्यपाल ने निरीक्षण किया। राज्यपाल कटारिया ने युवा अधिवेशन शिविर में जैन समाज के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान ब्यावर जिला कलेक्टर उत्सव कौशल, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र चौधरी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जे न्यूज के लिए अनिल साहू की रिपोर्ट।